नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणार्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोलिए देवादिदेव गजराज श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, आरिका माशी सुदृढ़मती माता जी की। मंगलाचरण के माध्यम से हारे का सहारा तुम हो गुरुवर, है ना, बहुत सही। ऐसे गुरु जीवन में जब हम गुरु को गुरु के प्रति अपनी समर्पणता और श्रद्धा रखते हैं तो निश्चित ही कोई भी परेशानी हो या कोई भी संकट हो या कोई भी परिस्थिति होती है, उसे पार होने की शक्ति और युक्ति कौन देता है? गुरु देते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं और उस चलते हुए उन्हें कई अनुभव होते हैं। वो नगर नगर विहार करते हैं और जहाँ जहाँ विहार करते वहाँ अनेकों, केवल ऐसा नहीं होता कि नगर पार करते हैं, वो नगर, एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं, जहाँ जहाँ आगे बढ़ते जाते हैं उनके जीवन में अनुभव, शिक्षा और सारी परिस्थितियाँ घटती है। और हर परिस्थिति में वो क्या उपाय क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? चाहे कोई भी परिस्थिति हो उनके सामने, वो क्या रखते हैं? समता रखते हैं। क्या रखते हैं? समता रखते हैं कि अगर बहुत सब कुछ अनुकूल हो गया, सब कुछ उनके मतलब जो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जहाँ सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो भी उसमें क्या रखेंगे? वो समता रखेंगे। और कहीं कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई अव्यवस्था हो गई या फिर कोई अंतराय, भोजन में अंतराय आ गया, कुछ भी चाहे कुछ भी परीक्षा हो, उपसर्ग हो, उसमें गुरु क्या रखते हैं? समता। और उनके जीवन से हमें फिर क्या पाठ पढ़ने को मिलता है कि हमें भी हर परिस्थिति में क्या रखना चाहिए? समता रखना चाहिए। अब कहोगे फिर साधु भी समता रखे, श्रावक भी समता रखे, तो कैसे काम चलेगा? बताओ, फिर साधु और श्रावक में फर्क क्या रहेगा? है हम तो ईंट का जवाब कैसे देंगे? आय हाय, ये बात, ये ईंट का जवाब कैसे दोगे? कैसे दोगे? ईंट का जवाब पत्थर से देते आए, इसीलिए संसार में भटक रहे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। क्या करने का? अगर कोई ईंट मारे अपन को तो क्या करने का? उसकी ईंटें बटोर लेने की और अपना घर बना लेने का। ऐसा भाई, ईंटों से मकान बनता है ना, तो एक एक ईंट लेते जाओ और अपना घर बना दो और उसमें अपन चुपचाप बैठ जाओ, है कि नहीं? यही उपाय है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है थोड़ा, तो फिर क्या होता है? ऐसी धैर्य होते हैं अपन, ऐसे समता रखते हैं, तो फिर वो हार जीत में बदल जाती है। क्या होता है? हार। गुरु कभी हारने नहीं देते। ऐसा कैसे कि गुरु अपने सामने लड़ने जाते हैं क्या? नहीं, वो कुछ सिखाते। क्या सिखाते? यही सिखाते कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए जीवन में। और देखिए, ऐसा होता भी है कि आपने अगर, जैसे अभी हम विहार कर रहे हैं ना, तो विहार कर रहे हैं तो जैसे हम लोग चलते होते हैं तो आसपास वाहन आते हैं ना, या फिर अपन कहीं चौराया होता है, ट्रैफिक जहाँ बहुत इधर से भी ट्रैफिक आता है, इधर से भी गाड़ी आती, इधर से भी गाड़ी आती, तो क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? वो क्या करता है बताओ? ट्रैफिक को रोकने का, वो अस्त व्यस्त ना हो जाए इसलिए वो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? खाली ऐसे हाथ दिखाता है ना। आप लोग भी क्या करते हो? हम जैसे रास्ते में चलते होते, माता जी इधर तरफ चलो, इधर तरफ चलो, वाहन आते, और वाहन आते तो फिर क्या कर लेते हो आप? ऐसा करते हो। ऐसा करने से मतलब ट्रैफिक पुलिस के अगर ऐसा करने से क्या रुक जाते हैं? वाहन रुक जाते हैं ना। रुक जाते कि नहीं रुक जाते? कि चलने लगते हैं? नहीं। अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या करते हैं?
वाहन रुक जाते हैं, वैसे ही जीवन में गुरु होते हैं ना, वो भी अपन को खाली इतना कर देते हैं ऐसा, तो सारे संकट रुक जाते हैं, टल जाते हैं, और फिर सारी परेशानियां रुक जाती है, अपने पास नहीं आती है। तो इसलिए गुरु का सहारा, गुरु की शरण बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि प्रतिमाएं तो बोलती नहीं है, जिनवाणी पढ़ने का समय नहीं है, है ना। इतनी सारे अभी बच्चों को पूछो, ये बच्चे पीछे बैठे, स्वाध्याय करते हो बेटा? अच्छा ये बताओ, इंस्टाग्राम देखते हो? अरे उसमें क्या बुराई है बताओ, इंस्टाग्राम तो देखना चाहिए ना, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, पर उसमें इंस्टाग्राम में क्या दे, इंस्टाग्राम देखना गलत नहीं है, हम जो भी करते हैं ना उसमें इंस्टाग्राम देखना गलत नहीं है, इंस्टाग्राम में हम क्या देखते हैं वो जरूरी बात होती है। जैसे भोजन, कोई भी क्रियाएं गलत नहीं होती है, हम जो भी क्रियाएं करते, भोजन की क्रिया का, भोजन करते हो कि नहीं आप? और हम क्या करते हैं? अरे हमारा भोजन आहार कैसे बन गया बताओ? भोजन तो भोजन ही है, ठीक ही खाओ। क्या खाते हो आप लोग? दाल बाटी चूरमा, बाजरारी रोटी, अभी तो ठंडी है ना, बाजरी और मक्का की घाट। क्या खाते हो? खिचड़ा, हाँ, और वही हमें देते हो आप, तो आपका तो भोजन कहलाता है और हमारा क्या कहलाता है? ऐसा क्यों हो गया भाई? अच्छा आप पैदल चलते हो कि नहीं? पैदल नहीं चलते हो? अरे अभी मंदिर से, घर से मंदिर कैसे आए? हाँ, और फिर हाँ ठीक है, इतना लंबा नहीं चलते, है ना। तो आपका चलना चलना हो गया, देखो, और हमारा क्या हो गया? क्रिया तो वो की वही है, हो की है ना। अब देखो वही फोन में बातें कर रहा और अपन भी बातें कर रहे है कि नहीं? देखो, हाँ सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना। बातें तो बातें हैं, वो बातें कर रहे और अपन बातें, तो ये धर्म चर्चा हो गई ना। तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब कि क्रिया करना गलत नहीं है, क्रिया जो कर रहे हैं उसमें उसका प्रयोजन क्या है, उसमें हम किस उद्देश्य से वो क्रिया कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम, बच्चों को पूछा इंस्टाग्राम देखते हो? तो इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम देखना गलत नहीं है। इंस्टाग्राम में हम ऐसी गलत कोई रील देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा आंखें उसमें दुख गई और सब पूरा दिमाग अलग दूसरी जगह जा रहा है ना। संस्कार और संस्कृति से विपरीत, धर्म से विपरीत कुछ बातें सिखाई, व्यसनों की बातें अगर सीखते हैं, देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो गलत है। लेकिन इंस्टाग्राम पे हम इष्टोपदेश सुने, इंस्टाग्राम पे अब जैसे माता जी की जैसे कोई जो भी हम प्रवचन सुने या रील सुने, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है कि नहीं? तो ऐसे जहाँ साधुओं के प्रवचन आजकल अवलंबन है ये, तो वो देखना गलत नहीं है। क्यों ज्ञानी, इंस्टाग्राम देखते हो? नहीं देखते हो? अरे एक सुबह बच्चा चल रहा था, बोले 10 दिन, यही था, तू ही तो था, अरे हाँ यही थे। सुबह पूछा इसको कि इंस्टाग्राम देखते हो? तो बोले नहीं। मैंने कहा ओह, तो बोले 10 दिन पहले ही छोड़ा। हमने क्यों छोड़ा? बोले कि ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैंने कहा भाई उसमें इंस्टाग्राम देखने वाली बात गलत थोड़ी है, इंस्टाग्राम तो देखो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें अपनी समय निर्धारित कर दो। बोले वो ही नहीं होता। हमने कहा संयम रखना पड़ेगा, हर चीज़ ऐसे छोड़ते जाओगे तो जीवन में करोगे क्या? फिर कुछ नहीं। इसीलिए जो भी चीज़ कर रहे उसमें हमारा विवेक हो, हमारा संयम। हम इतने कमज़ोर थोड़ी है, हम मनुष्य हैं, हम जब जितना चाहे जो चाहे हम कर सकते हैं, उतनी शक्ति है हम में। उसमें होता है ना वो लिमिट कर देने वाला बटन होता है ना, क्या होता है कि उसकी टाइम सेट कर दो कि भाई 1 घंटा होगा उसके बाद इंस्टाग्राम चलेगा ही नहीं, 35 मिनट होगा उसके बाद इंस्टाग्राम चलेगा ही नहीं। तो वो अपन को मजबूर करे, है ना, वो अपनी टाइम लिमिट सेट करे, उससे पहले हम ही टाइम लिमिट सेट कर दे और पालन कर। संयम, ये संयम कहाँ से आता है? तुम तो रोज अभिषेक करते हो, है ना। फिर रोज अभिषेक करने वालों के पास तो बहुत संकल्प शक्ति होती है, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं ऐसा। पर उसके लिए क्या चाहिए पड़ती है? समर्पणता। क्या चाहिए पड़ती है? समर्पणता। चाहे अपने काम के प्रति हो और अपने धर्म के प्रति हो या अपने स्वास्थ्य शरीर। ऐसा होता है कि नहीं, अगर शरीर के लिए अपन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते तो सुबह 6 बजे उठ के ही जिम जाएंगे। या आप तो यहाँ तो क्या जिम जाते होंगे, जाते हो यहाँ जिम? देखो अरे है, हाँ हमारा उन्नियारा कोई क्या जूनिया कोई गलत है? जूनिया में भी जिम हो सकता है? हो सकता है। अरे भाई जिम में जाने से बदले उसके पहले उससे अच्छा है कि हम सुबह सुबह उठ के जिनालय आए, जिन मंदिर जाए, जिन मंदिर जाके सुबह अभिषेक करें, परिक्रमा लगाए, ये सब करेंगे, कुएं से खुद पानी खींचे, तो कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिम नहीं जाना है, जिन मंदिर जाना है। कहाँ जाना है?
जिन मंदिर, तो हम उसके लिए भी समर्पणता रखें। अगर कितनी देर हो जाए, देखना कितनी देर हो जाए, रात को कितनी शादी हम गए हो, कहीं गए हो, लेकिन सुबह पता है कि मुझे जिम जाना है, 6 बजे आँख खुल जाती कि नहीं? खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हम समर्पणता है, हमें करना है ऐसा। तो ऐसे ही जब हम कुछ चीज़ अच्छी चीज़ें सीखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज़ों देखो, तो उसमें इंस्टाग्राम भी गलत नहीं है, व्हाट्सएप भी गलत कुछ नहीं, उससे धर्म चर्चाएं बड़े, हमारे कुछ नॉलेज, ऐसा सिर्फ धर्म का नहीं, कुछ हमारा ज्ञान वर्धन हो, कुछ जीवन में हमारे विकास हो, कुछ पढ़ाई लिखाई का ही कुछ अच्छा, नौकरी का कुछ प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा कुछ अच्छी चीज़ें हो, कोई क्रिएटिविटी बढ़ रही हो, हमारा टैलेंट बढ़ रहा हो, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बस थोड़ा समय वो किया, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी चाहिए जीवन में। केवल इतना काम 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 और ये सब करते रहेंगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। फिर थोड़ा ये भी करो, ये भी करो, संतुलन हो, बस बैलेंस हो, बैलेंस लाइफ चलेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसीलिए ये सब शक्तियाँ कौन देता है हमें? कौन देता है? कौन देते? गुरु। कौन देते हैं? गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं, गुरु हमें जीवन में एक सच्ची राह दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बोध कौन देता है? गुरु देते हैं। तो इसलिए जीवन में गुरु होने चाहिए और उनका ही सहारा लेना चाहिए। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है, गुरु तेरा सहारा। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा। दुनिया ऐसा, दुनिया ये बच्चे खिलाते खिलाते तो जन्म बीत गए हैं, अभी जिनवाणी सुन रहे उसमें बच्चे को खिला रहे, बताओ हैं? वो तो अपना अच्छे से सोने दो उसको, अच्छे से वो अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन रहा है, वो भी भव्य जीव है हैं? अब तुम्हारे उसमें खिलाने की ये होता है जीवन में, यही होता है। हमें क्या लगता है हम नहीं खिलाएंगे तो बच्चे बड़े कैसे होंगे? अरे वो तो अपने आप बड़े भी हो जाएंगे ना, अपने आप उनका कर्तव्य भी सब कुछ हो जाएगा। एक समय के बाद जीवन में धर्म ध्यान बढ़ना चाहिए और ये सब शिक्षा गुरुओं के समागम से। आपने दुनिया में भी, यहाँ तो जो भी केकड़ी से मालपुरा से केकड़ी जो भी जाता होगा, दुनिया आता ही आता है? दुनिया में तो जिमना ही पड़ता है दुनिया में जिमने बिना काम नहीं चलेगा है। आए थे ना, बिल्कुल आचार्य भगवान सुनील सागर जी भी यहाँ आए थे और आप सबने बहुत अच्छा लाभ, बहुत बढ़िया। जो साधु आते हैं, आचार्य सुनील सागर जी भी उनके विशाल संघ के साथ यहाँ आए गुरुदेव, और आके फिर यहाँ आप लोग ने अच्छे से लाभ लिया। उसके बाद फिर माता जी यहाँ भी आई है ना, जो हाँ सुप्रज्ञमती माता जी और वो सब भी माता जी भी आए थे। बहुत बढ़िया, अच्छे से सबने लाभ लिया। और फिर आगे जो भी साधु संत आते रहे, अपने घर पे पड़गाहन करो, धर्म ध्यान करो। देखो हाँ, इनकी बात करी तो इनको रोना आ गया। हाँ, इसलिए अब अपन मिलके सब लोग पूज्य माता जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि वे हमें आगे की धर्म चर्चा सुनाए और हमारे जीवन में सतमार्ग सन्मार्ग पर दिखाकर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। और ऐसे ही जीवन में गुरु का सहारा हम लेते रहे और गुरु का सहारा ही हमें भव का किनारा दिखाएगा, ऐसी भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। मोजिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, भीताभय प्रदम निंदितमग्रिपद्मं, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं, प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव खजारांश आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती मम प्राण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। थे
उनकी ड्यूटी चेक पोस्ट पर लगी हुई थी, है ना। तो वहीं पर वो काम करते थे, पूरी ज़िंदगी वहीं बीत गई। जो भी गाड़ी इस बाउंड्री से उस तरफ, उस बॉर्डर तरफ जाती तो उसको चेक करना, उसका माल वगैरह, और फिर आगे जाने देना। और वहीं पर वो उसकी कुटिया थी तो वहीं रात को सोता, बाकी वहीं रहता था। रोज़ की बात है, एक साइकिल वाला वहाँ से गुज़रता, तो मज़दूर जैसा था, साइकिल पे रेत की बोरी लेकर के जाता था। तो अब रोज़ ही वैसे जा रहा है, समझ में आ रहा है कि उसका उस तरफ काम होगा शायद, तो ये रोज़ अपने गांव से उधर जाता है। फिर भी अब ड्यूटी पे है तो वो रेत की बोरी वगैरह चेक कर लेता और उसे जाने देता। ऐसे कई वर्ष बीत गए, उसकी अपनी ड्यूटी, अपनी जो नौकरी थी वो भी पूरी हुई। अब वो रिटायर होके अपने गांव की तरफ वो ऑफिसर जा रहा था। वो गांव की तरफ आगे बढ़ रहा था तो वहाँ उसे रास्ते में बहुत बड़ी दुकान दिखी, साइकिल की दुकान थी। उसे लगा अपने पोते के लिए मैं नई साइकिल लेके जाता हूँ। तो वो साइकिल की दुकान में गया, वहाँ जा कर के देखा तो उसे तो वो व्यक्ति दिखाई दिया जो रोज़ इधर वो बोरी लेकर के जाता था। तो देख के उसको थोड़ा सा लगा, फिर लगा होगा बैठा होगा थोड़ी देर। फिर जाके और पता किया तो पता चला वो तो मालिक है उस साइकिल की दुकान का। और फिर सब पूरी बात पता की तो समझ में आया कि रोज़ वो जो रेत की बोरी लेकर के जाता था, वो रेत की बोरी नहीं, वो रोज़ नई साइकिल की तस्करी करके इस बॉर्डर से उस बॉर्डर ले करके जाया करता था और ऑफिसर को पता ही नहीं चला। अपना जीवन का भी यही हाल है। जो मूल चीज़ है, जिसको देखना है, जिसको टटोलना है, जिसको पहचानना है, वो तो बिल्कुल गौण हो जाता है। और जो ऊपर ऊपर की चीज़ दिख रही है उसी को देखते रहते, उसी को टटोलते रहते और पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। ये चैतन्य शक्ति आत्मा और ये शरीर बोरा जिसको ढो रहा है तो वो तो दिख रहा है, उसके लिए तो पूरी चिंता है, उसके लिए तो पूरा जीवन जा रहा है। पर कौन इसको लेकर के जा रहा है, और जो मूल माल है, जो मूल चीज़ है, वो तो पूरा जीवन ऐसे ही जो गौर करने लायक है वो गौण हो जाता है, इग्नोर हो जाता है, और जिसे देखना चाहिए उसका पता ही नहीं चलता। और फिर जीवन बीत जाता है, रिटायरमेंट आ जाती है, तब लगता है ओ मैंने तो ये क्या कर दिया। तो ऐसे पछताना नहीं पड़े जीवन में। जो ये कहीं भी लगा सकते हो आप, कहीं भी जो चीज़ें मूल देखने लायक है, जो समझने लायक है, वो नहीं करते। जो लक्ष्य है वो वहाँ दृष्टि नहीं जाती है। और ऊपर ऊपर की चीज़ों में, क्रियाओं में लगा लो। मंदिर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा पाठ करते, अच्छी बात है। अब इन क्रियाओं में इतने उलझ गए कि वो ही मुख्य हो गया। और उन क्रियाओं के पीछे मूल है परिणामों की विशुद्धि, मूल है उस परमात्मा से जुड़ के इस आत्मा तक जुड़ना, उस स्वभाव तक जुड़ना। दर्शन क्यों करते, अभिषेक क्यों करते, पूजा पाठ क्यों करते, क्यों करते हैं बताओ? दो जिनालय हैं इतने बढ़िया, आप लोग दर्शन करते हो, रोज करते हो ना? करते तो हैं। क्यों करते हैं दर्शन बताओ? फिर कोई अभिषेक करता होगा, कोई पूजा करता होगा, कोई दर्शन करता होगा। क्यों करते हैं? मन की शांति के लिए, शुद्धि के लिए। हम में भी उनके जैसी शक्ति है, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। फिर आप चाहे जो चढ़ाओ, जो चढ़ा करके पूजा करो, पर वो चढ़ाना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि ऐसा करने वाला तो पुण्यवान, ऐसा करने वाला तो पापी। और वो दोनों चढ़ा के मूल कहाँ चढ़ाना है और क्या करना है वो सब गौण हो जाता है। कहीं पर भी जमाने के अनुसार चलना है, समय के अनुसार चलना है। बाहर की चकाचौंध दिख रही है, अब वो चकाचौंध के पीछे पीछे जो जो दिख रहा है उसके पीछे तो लग रहे हैं, पर उसके पीछे जो मूल लक्ष्य है कि मेरी शांति बढ़नी चाहिए, मेरा सुख बढ़ना चाहिए, समृद्धि बढ़नी चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका अता पता नहीं है। दुनिया में आप लोग रहते हो, है ना? दुनिया मतलब क्या होता है? गांव का नाम है। जूना, गुजराती में जूना बोलते हैं ना, मतलब पुराना, है ना? तब दुनिया में रहते हैं वो पुराने लोग रहते हैं, ऐसा कि पुराने जमाने के लोग रहते। और नए जमाने के कहाँ चले गए? केकड़ी, कोटा, भैलवाड़ा, कहाँ चले गए? वहाँ चले गए नए जमाने वाले, और पुराने जमाने वाले दुनिया में रह गए। ऐसा क्या? देखो, समझने वाली बात है। इसमें भी
क्यों जाते बाहर, क्यों लगता है वहाँ अच्छी बड़ी पढ़ाई होगी, वहाँ अच्छी कमाई होगी, वहाँ अपन बड़े घर में कहलाएंगे, बड़े शहर में रहने वाले कहलाएंगे। अपन तो छोटे से गांव में रहते। कोई पूछ ले ना, अपन कहीं दूर जाए, भैया आप कहाँ से आए, आप कहाँ रहते, तो कईयों को तो कहने में भी शर्म आती है कि हम ऐसे इतने से गांव में रहते हैं या ऐसा करते हैं। पर ऐसा कभी नहीं। जो अपना पुराना जमाना है ना, सच में बताए, अभी हम गांव गांव विहार करते हैं और ये चिंतन चलता है। अभी भी वो थोड़ी बहुत शैली दिखाई देती है कि भाई कोई पानी भर के आ रहा है, तो कोई सुबह सुबह उठ के अपने गाय का चारे का काम कर रहा है। ये सुबह सुबह की जो एक ज़िंदगी है वो अभी गांव में तो दिखाई दे रही है। बाकी शहरों में चले जाओ तो 8 बजे तक भी कुछ समझ में नहीं आता है। पर ये जो ज़माना है ये पुराना है, ये तो क्या बोलेंगे बैकवर्ड, और फिर इसमें तो कोई दम नहीं है। उसमें जितना दम है ना उतना दुनिया में कहीं नहीं है। सच्चे सुख का यही मार्ग है। अभी अपन जमाने के अनुसार चलने की बात करेंगे तो अभी तो क्या चल रहा है, पंचम काल है ना, और जमाने के अनुसार और आगे आगे चलेंगे तो ये तो दुखमा काल है। आगे और क्या आने वाला है, दुखमा काल। अगर उस अनुसार चलेंगे तो दुख बढ़ेगा कि सुख बढ़ेगा बताओ। पर क्रेज किस चीज का, एक पागलपन का इस चीज का छाया हुआ है। सुबह से रात तक की आप थोड़ी सी भी लाइफस्टाइल देख लो, थोड़ी सी भी। सबसे पहले सुबह उठने की बात करें तो रात को सोते ही कितने बजे वही नहीं पता आज के समय में। तो सुबह का सूर्योदय देखने वाले आज कितने भाग्यवान जीव है। बहुत कम जो सुबह का सूर्योदय देखते होंगे। जो सूर्योदय देखते हैं ना उनका भाग्योदय होता है। वो पुराने जमाने के नहीं कहलाते हैं, वो असली समझदार कहलाते हैं। सुबह उठना, फिर जिम दिखाई देता है ना। अपन दोनों लाइफ देखे, अगर एक होगी लाइफस्टाइल जिसमें जिम दिखेगा और एक होगा जिसे जिन मंदिर दिखेगा। दोनों में देखना, एक में सिर्फ देह दृष्टि है और वो देह दृष्टि में भी वो सिर्फ रेत का बोरा दिख रहा है जिसमें अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक जो तरीका रहा, पहले भी खाना पीना होता था, पहनना ओढ़ना होता था, मंगल कार्य होते थे, जीवन चलता था, सब चीज़ होती थी। हमें लगता है कि वो पुराना होता था, वो अंधश्रद्धा होती थी, वो ऑर्थोडॉक्स होता था। पर आप देख लेना, कोई भी क्रिया उठा के देख लेना कि पहले जो करते थे शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनके बड़े करते थे तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो उनके आगे कर रहे हैं। पर उसमें आप शारीरिक लाभ देखो, मानसिक लाभ देखो, उसमें रहस्य होता था जो हम पकड़ नहीं पा रहे। उसमें एक लाभ हुआ करता था। आज के समय के बच्चे उस चीज़ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, ये तो ऐसे ही, हम तो आज मॉडर्न कहलाना चाहते हैं, आज के समय के हिसाब से चलना चाहते हैं। आज के समय के हिसाब से चल के सुख कितना बढ़ाया, शांति कितनी बढ़ाई, ये भी तो देखना पड़ेगा। खाने पीने में वहाँ देखोगे तो सुबह उठते से ब्रेड दिखेगी, बिस्किट दिखेगा। आप लोग क्या खाते सुबह उठ के? कुछ नहीं खाते। ये तो जूनिया गांव था कि कल रात को पता चला तो सुबह चौका भी मिल गया। अभी कहीं और जाओ, आपकी व्यवस्था हो तो देख लो, एक दिन में आधे दिन में। यहाँ तो ऐसे नहीं हो सकता, आपने पहले बताया नहीं, ऐसे कैसे चौका लग जाएगा। और लग भी जाएगा तो सामूहिक 4-5 महिलाएं मंदिर में इकट्ठी हो जाएंगी, वहीं कहीं लग जाएगा। घर में चौका लगना दुर्लभ है, दुर्लभ। ये तो अभी गांव है और ऐसे कुछ परिवार है जिंदा कहलाते हैं ये लोग, जीवंत कहलाते हैं कि ऐसे हो जाया करता है। भोजन पानी देखो, पहनावा देखो। आज इतनी सारी महिलाएं, इतना खुशी होती है ऐसे साड़ी में देख करके, पर ये चीज़ें है अभी यहाँ देखने मिल जाती है। साड़ी क्यों पहनते, धोती क्यों पहनते बताओ अभिषेक में? ये पहन के नहीं कर सकते धुले हो तो? भगवान मना कहते हैं, भगवान मना बोलते हैं। भगवान बोले ना बोले, वो ठेकेदार मंदिर के ज़रूर बोल देंगे कि तुम लोग ऐसे कैसे आ गए। इसलिए करते, बताओ क्यों पहनते साड़ी, धोती क्यों पहनते? हाँ, और देखो जो चीज़ भी हम जो भोजन करते, हम जो क्रियाएं करते, हम जो पहनते, उसका सीधा प्रभाव हमारे विचारों पर होता है, हमारे परिणामों पर होता है, भावों पर होता है। और जैसा भाव ऐसा अभी का भी जीवन होता है, आगे के भी भाव उसी अनुरूप होते हैं। आप अखंड वस्त्र पहनते हैं, धोती है, साड़ी है, क्या है, बीच में ऐसा कोई सिलाई नहीं है, अखंड वस्त्र है। अखंड है तो परिणाम भी कैसे बने रहते हैं?
अखंड पड़े रहते। ये आर्य पुरुषों का, ये सज्जन लोगों का, पहले लोग ऐसे ही इस टाइप से ही तो पहनते थे, अच्छी धोती खेस, और एक जो प्रभावी लोग इसी टाइप से दादा वादा ऐसे ही पहनते थे। और इस टाइप का जब ये होता है ना, ये एक कैसे बोलेंगे उसको, टाइट नहीं होता है। जैसे जीन्स और आज के कपड़े देखो, जितने टाइट कपड़े विचार भी उतने टाइट, फिर फाइट भी उतनी जम के होती है। जब इस तरह के कपड़े, लचीलापन होता है इसमें, है ना, विनम्रता बनी रहती है परिणामों में। आपको धार्मिक कार्य करना है, आपको एक लाज, एक शर्म, एक मर्यादा, ये चीज़ बनी रहेगी। साइंस से भी देखोगे ना, धोती भी ऐसे राउंड मतलब शरीर पे लपेटी जाती है ना, साड़ी भी ऐसे पूरी करके प्लेट करके, तो ये जो होता है पॉजिटिविटी भी वैसी राउंड एंड राउंड रहती है, नेगेटिविटी को वो दूर रखता है। ये सब विज्ञान से भी देखो, चाहे आप किसी भी रूप से, ये सब चीज़ें बहुत काम करती है। पढ़ाई 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 करनी अच्छी बात है, पर वो पढ़ाई के नाम पर अब आजकल इतना ज़्यादा व्यसन में, फैशन में संगति वैसी बढ़ती जाती है। पहले बेटियों को सही समय पर कर ली जाती थी, अब तो कितनी उम्र होती जाए, पहले पढ़ना, फिर जॉब करना, फिर अपने हिसाब से चाहिए। पर उसके परिणाम क्या आ रहे हैं बताओ? सफल कितनी हो रही है ये शादियाँ, कितना उन चीज़ों को वो सुखी हो पा रहे हैं। कौन सा समय अच्छा है, पहले का कि अभी का? मॉडर्न बनना है कि बैकवर्ड बनना है? अब बैकवर्ड तो नहीं सुना है, वो तो नहीं बोलो माता जी। बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली बात नहीं है, जो सही है। अगर समय के हिसाब से आप देखो तो मुनि जीवन, साधु मार्ग, जितना भी समय बदला, कितना ही ज़माना बदला, पर वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। और वो नहीं बदला है तो आज के समय में सबसे सुखी या सबसे आनंदित या सबसे शांति का जीवन किसका है? क्यों है? क्योंकि वो समय के अनुरूप उन्होंने अपनी चीज़ों में कोई ढील ढाल नहीं की है। वो जैसा है उन्होंने अपना जीवन, जहाँ जहाँ संसार है, आचार्य भगवान का यहाँ आगमन हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में अनेक शास्त्रों की अपने चिंतन से रचना की है। आत्मोदय शतक पर अभी चर्चा चली रही है कई दिनों से। आज एक और पद्य उसमें आगे जोड़ते हुए अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ आचार्य भगवान आत्मोदय शतक में कह रहे हैं, जितनी चिंता देह की नंती निज की राख, नंत भवों की सती यह भव करना खाक। जितनी चिंता देह की नंत निज की राख। सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? किसकी है? शरीर की। पूरा जीवन सुबह से शाम तक किसको देख के हो रहा है? किसको लेकर के? देह और देह से जो संबंध बनाए हैं उसी से अपना परिचय भी किया है, और उसी को लेकर के पूरा दिन ये मेरा बेटा, ये मेरा शरीर भी मेरा, परिवार भी मेरा, घर भी मेरा, सब उसी को लेकर के रात दिन चिंता किसकी है? मेहनत किसके लिए हो रही है? दिखाई क्या दे रहा है? और एक क्या रहने वाला है साथ में? सच में चिंता किसकी करनी चाहिए? जो मैं हूँ। मैं कौन हूँ? रेत का बोरा ही दिख रहा है ना, वो बोरा लेके जाने वाली साइकिल नहीं दिख रही है। किसकी चिंता होनी चाहिए? जो मैं हूँ और जो मैं हमेशा रहने वाला हूँ। पहले इतने समय से इतना दुख उठा के आया हूँ, अब तो हम अपने आप को इतना कह सकते हैं, मानव पर्याय, जिन शासन, ये सब चीज़ मिली है, हे आत्मा अब मैं तुझे और दुखी नहीं करूँगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते अपने आप को? इतना प्रॉमिस तो, इतना तो अपने आप को करना होगा कि अब मैं तुझे आगे और दुखी नहीं करूँगा। और दुखी नहीं करना है तो ये पंचम काल के नए जमाने के अनुसार नहीं चलना है। हमें जमाने के अनुरूप नहीं, जैनत्व के अनुरूप चलना है। जो जिन शासन में कहा है उसी अनुरूप अपना खान पान, अपना पहनावा, अपने क्रियाकर्म, सभी चीज़ें मंगल कार्य अब जमाने के अनुरूप करना है। जमाने के अनुरूप रात भर क्या क्या चलता है उसमें। और पहनते पहले क्या होता था, जो आते थे मनोहार से अपन जिमाते थे उनको, है ना, और नाचने वाले बाहर से आते थे। अब क्या होता है? जिमाने वाले तो कौन जाति के आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं उसका पता ही नहीं है। और कहलाएगी क्या? 500 रुपये की एक थाली, 1000 रुपये की एक थाली, 5000 रुपये की एक थाली। पैसा तो डबल ट्रिपल लग रहा है। और हर चीज़ में देख लो, भावनाएं, संवेदनाएं सब मर रही है। एक घर में पहले कितने सारे लोग एक ही छोटे से घर में अच्छे से निर्वाह कर लेते थे। अब आज बड़े बड़े घर चाहिए
और हर घर में एक जन की एक रूम, प्राइवेट मोबाइल, सब चीज़ बाजू में, वो कमरे में कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। एक ही घर में भी मोबाइल में मैसेज से बात होती है, उठ करके इस कमरे से उस कमरे जाके बोले कौन, बुलाए कौन, इतना भी एक भावनाएं नहीं है, समय नहीं है। इसलिए इस अनुरूप जीवन शैली जाएगी तो यही हो रहा है कि कितना ही ऐसे जीवन जाए, 40, 42, 45, 50 भी नहीं हो पाते हैं। ऐसा स्ट्रोक आता है, 2 सेकंड लगती है और साइकिल फुर हो जाती है, रेत वहीं रह जाती है। पूरी उम्र भी नहीं जी पा रहे हैं आजकल, वहीं के वही, पता नहीं अभी तो बात की थी, पता नहीं क्या हो गया, क्या चला गया। शरीर तो वही है जिससे तुम इतना प्यार कर रहे थे, अब क्यों नहीं रख रहे हो उसको घर में? प्यार तो शरीर से किया था, अब क्यों नहीं रख रहे हो? क्या चला गया? अब किसको देखना है बताओ? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भवों की संतति, अभी तक एक एक अनेक अनंत भव हुआ है, ये एक जन्म मिला है इस संतति को, इस श्रृंखला को खत्म करने का, राख करने का। ये शरीर तो कई बार राख हुआ, अब ये जन्म मरण के इस परंपरा को राख करना है, श्रृंखला को राख करना है। कौन करेगा? भगवान। कौन करेगा? आके हमें ही निर्णय करना पड़ेगा कि अब ज़्यादा संसार नहीं चाहिए, अब संसार में नहीं भटकना है। बस इतनी सी बात। हम रास्ते में चलते हैं ना, तो मतलब अब चलते हैं, चिंतन चलता रहता है, रोड रहता है। अब गांव जब आता है ना, तो वो रोड खराब आता है, नियम है। अगर गांव आया है तो वो कंकरीला होगा, ऐसा मतलब पाँव रखना भी मुश्किल। और ऐसे जब सीधा होगा, जब गांव नहीं होगा, सिर्फ पेड़ या जंगल होगा, तो फिर भी ठीक सही साट रोड होगा। इसका मतलब क्या? जहाँ जहाँ संसार आएगा, गांव आया मतलब संसार आया, भीड़ भाड़ आई, वहाँ क्या है? दुख है। पर अटक कहाँ जाते हैं? वहीं अटक जाते हैं। और ऐसे नॉर्मल चलोगे जहाँ भीड़ नहीं है, संसार नहीं है, तो रोड कैसा है? अब कितना चलना है बताओ, और कहाँ चलना है? संसार में दुख ही है, कितना ही कर लो, किसके पास कुछ भी हो जाए, पूर्ण सुख और परमानेंट सुख, हमेशा का सुख संसार में न किसी को मिला है ना मिलने वाला है। तो उसमें छोटे छोटे दुखों को लेकर के, रो करके हम अपना संसार नहीं बढ़ाए। जो कुछ मिला है अब उससे संसार की संतति को खत्म करना है, और वो जिन शासन से ही हो सकता है, जैनत्व के मार्ग पर चल के ही हो सकता है। जितनों का हुआ है उसी से हुआ है, जब भी होगा हमारा भी होगा। कैसे होगा? जिन शासन के मार्ग पर ही होगा। इसलिए जमाने के अनुरूप रहना है कि जैनत्व के अनुरूप? पक्का है ना? मॉडर्न बनने के चक्कर में ना संस्कृति का मर्डर करना है, ना संस्कारों का। हम जो हैं, हम खुश हैं, हम चाहे दुनिया में हैं और पुराने जमाने के हैं तो भी कैसे हैं? क्योंकि दुनिया के पहले आनंदपुरा आया था, है ना, आनंदपुरा दुनिया। तो सही है, आनंद तो दुनिया में ही है, इस जमाने में जीने में ही है। तो जो भी हमारी दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो सुबह से रात तक इस तरह की हो कि जिससे हमारी ये गृहस्थी या जो भी आप लोगों ने बसाया है उसमें भी शांति और सुकून चाहिए। और आगे इस आत्मा की दृष्टि से भी अगर शांति और सुकून और सुख चाहिए, तो जिन शासन के अनुरूप खान पान, जिन शासन के अनुरूप पहनावा, जिन शासन के अनुरूप एक जीवन शैली हो, हमारे लिए आत्मदृष्टि रहेगी तो दूसरों के लिए रहेगी। और दूसरों के लिए भी आत्मदृष्टि रहेगी तो क्लेश, कषाय, हिंसा आदि नहीं, अहिंसा, प्रेम, दया और करुणा भरा हमारा जीवन होगा। तो इस रूप से, इसी भावना के साथ कि जो मैं हूँ उस पर दृष्टि रहे, उसके कल्याण की भावना रहे, उसकी चिंता रहे, इस आत्म कल्याण की भावना हो जाएगी तो फिर शरीर और शरीर संबंधी विकल्पों का भी त्याग हो जाएगा, उसके प्रदर्शन का, उसको देखने का, सब चीज़ें, पूरी जीवन की दृष्टि ही बदल जाएगी। तो हमारी जीवन की दृष्टि वैसी हो कि हमारे जीवन को हम सफल कर पाए और संसार की संतति को, भवों की संतति को हम अभाव कर पाए। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी के लिए यही मंगल भावना कि धर्म वृद्धि हो और जो साधुओं का समागम मिले, ऐसे जिनवाणी का श्रवण करके और आप अपना जीवन धर्म वृद्धि के साथ मंगलमय बना सके। सभी यहाँ युवा बेटी बेटे सभी और आप सभी वो रहते हैं, तो अपना जीवन मंगलमय करे, धर्ममय करे, इसी मंगल भावना के साथ
जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।